आज एक नया स्टूडियो है। आज वो पर्दे वाला स्टूडियो नहीं है, वो वीएफएक्स नहीं है, वो एडिटिंग नहीं है। आज एक रियल स्टूडियो है। ये खेत जो आप देख रहे हैं, ये खेत मेरे दोस्त चारों तरफ से भरा हुआ है। ये खेत चारों तरफ से भरा हुआ है। ये खेत और खेती मेरे दोस्त बहुत कुछ सिखाते हैं। बीज बोने से लेकर बीज काटने तक, बीज बोने से लेकर फल काटने तक, धान काटने तक बहुत कुछ सिखाते हैं, बशर्ते अगर कोई सीखने वाला हो। अगर कोई सीखने वाला है तो मेरे दोस्त बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपको सिखाना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं। क्योंकि सुनने से और देखने से अगर हम 50% सीखते हैं तो मेरे दोस्त आपको इसको प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा। जो मैं आपको आगे आने वाली सीख देने वाला हूँ, मैंने भी कहीं से सीखी है, वो आपको देने वाला हूँ। तो आपको उसे 50% प्रैक्टिकल लानी पड़ेगी, तब वो 100% बनेगी। केवल सुनने से या देखने से मेरे दोस्त हम 50% ही सीखते हैं। ये सीख का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अगर हमें उसे उतारना पड़ेगा तभी हम उसे 100% ले सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं चारों तरफ का खेत, जैसा ये चारों तरफ खेत भरा हुआ है, पूरी हरियाली है। ये मेरे दोस्त छोटे छोटे बीजों से बना हुआ है। ये बीज हमने लगभग 5 महीने पहले बोए थे, जो आज इतने बड़े हैं, और ये 2 महीने बाद कटाई के लायक होंगे। ऐसे ही इस हरे भरे खेत से मेरे दोस्त हम हमारे इस 1.5 किलो के दिमाग को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे विचारों से लेकर हमारी सोच तक का बहुत कुछ सिखाता है। हम अगर पहली सीख मान के चलें तो हम अगर इस खेत में या अपने दिमाग में या अपने विचारों में हम गुलाब बोते हैं तो मेरे दोस्त गुलाब पाएंगे। अगर हम उसके अंदर गुलाब बोते हैं तो गुलाब पाएंगे। अगर हम उसमें कैक्टस बोते हैं, कांटे बोते हैं, तो हम कांटे पाएंगे। वैसे ही हमारे विचारों का खेल है। अगर हम विचार अच्छे बोते हैं तो आने वाली जो आपकी सक्सेस होगी वो भी अच्छी होगी। अगर आप अपने विचारों को गंदा बोते हैं, जैसे कांटे बोते हैं, तो आप कांटे ही पाएंगे। ये मान के चलिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अगर कांटे बोएंगे और आप गुलाब की चाहत करते हैं, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गुलाब तो गुलाब पाएंगे और कांटे तो कांटे ही पाएंगे। अगर हम दूसरी तरफ बढ़ें तो दूसरी बात आती है कि जैसे एक छोटे से बीज को बोने से लेकर उसकी कटाई तक समय लगता है, वो वक्त लेता है मेरे दोस्त। वो यूं ही नहीं फल फूलता, वो वक्त लेता है। अगर हम किसी दूसरी खेती करते हैं, जैसे एक आम के पेड़ की खेती करते हैं, तो वह साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ले सकता है। वैसे ही अगर हम ये खेती देखें तो ये 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने लेता है। वैसे ही हमारे विचारों का, सपनों का खेल है। अगर हम आज एक अच्छा सा सपना बना के चलते हैं, एक अच्छे से ड्रीम्स रखते हैं, अच्छे विचार बनाते हैं, तो मेरे दोस्त वो आने वाले वक्त में वक्त लेंगे। वो बिना वक्त के नहीं फलेंगे। ये आज हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर हम यूथ की बात करें तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम किसी चीज़ को वक्त नहीं दे सकते। अगर हम वक्त दें तो वो मेरे दोस्त बहुत प्रफुल्लित हो सकती है, वो बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे फल की कटाई, बुआई से लेकर कटाई तक समय लगता है, वैसे विचार बोने से लेकर उसके फल पाने तक का वक्त लगता है मेरे दोस्त। अगर हम तीसरी सीख पर बढ़ें तो अगर आज एक आम का बीज बोते हैं, अगर हम आज आम का एक रसीला फल है, वो जो राजाओं फलों का राजा है, उसका एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक बीज बोएं आम का, तो मेरे दोस्त वो आने वाले सालों में केवल एक फल नहीं देगा। वो पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा जो हज़ारों फल दे सकता है। वो हज़ारों फल दे सकता है। वैसे हमारे आज के अच्छे विचार हैं। अगर हम आज अच्छे विचार बोते हैं तो मेरे दोस्त ये मान के चलिए कि आने वाले फ्यूचर में केवल आप उससे एक ही सक्सेस नहीं पाएंगे, एक ही मुकाम नहीं पाएंगे, आप बहुत सारे मुकाम पालेंगे। आप सक्सेस पाएंगे, पैसा पाएंगे, दौलत पाएंगे, इज्जत पाएंगे, गुडविल पाएंगे, बहुत सी चीज़ें पालेंगे। अगर बशर्ते आप अगर आज एक अच्छा बीज बोते हैं, अच्छे विचार बनाते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो आने वाले वक्त में वो बहुत से फल देंगे, बहुत से रसीले फल देंगे, जैसे आम देता है। यही विचारों का खेल है। बशर्ते आप उसे टाइम देते रहिए मेरे दोस्त। टाइम तो देना पड़ेगा। हम चौथी सीख के ऊपर बढ़ते हैं। चौथी सीख के ऊपर बढ़ें तो जैसे ये खेत मेरे दोस्त, इसमें अगर हम फल बोएंगे, अगर हम अच्छा धान बोएंगे, तब भी कांटे उगेंगे। कांटे उगना लाजमी है। ये पृथ्वी, ये धरती हमें कांटे तो देंगी, बशर्ते हम उसमें जितने चाहे फल बोएं। वैसे ही बागवान में जैसे कांटे उगते हैं, वैसे ये ज़मीन है, इसमें कांटे उगेंगे। वैसे ही हमारे इस दिमाग का काम है। अगर हम उसमें अच्छे विचार भी बोएंगे, अच्छी सोच भी बनाएंगे, तो भी कांटे तो होंगे। गंदे विचार तो आएंगे, हमारा एनवायरनमेंट बढ़ देगा, वातावरण बढ़ देगा, हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ देगा, या हम किसी दूसरी जगह जाएंगे, वो हमें गलत विचार देंगे,
तो उन्हें गलत विचारों को काटना छांटना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि बिना कांटे छांटे वो नहीं कट सकते। ये विचारों का खेल ऐसा ही है कि अच्छे विचार बनाते बनाते गंदे विचार होते हैं, सब के आते हैं, चाहे हम किसी भी पोजीशन में जाएं। जैसे खेत में अच्छे फल बोते बोते कांटे उगते हैं, तो उन कांटों की कटाई होती है। अगर लोकल भाषा में बोल रहे हैं तो उनकी निन्नाण होता है। वो निन्नाण इसीलिए होता है कि उनकी कटाई हो बोकरे। कटाई होने से जो हम फल बोते हैं वो अच्छे और ताज़े होते हैं। अगर हम कांटों को बढ़ने देंगे तो मेरे दोस्त वो सारा पानी कांटे ही सोख लेंगे। वैसे ही हमारे विचार है, अगर हम अच्छे विचारों को गलत विचारों से छांटते रहेंगे तो अच्छे विचार अच्छे होंगे। अगर हम गलत विचारों को बढ़ने देंगे तो वो सारा पानी सोख लेंगे, सारी ऊर्जा सोख लेंगे। और अगर हम इसमें कुछ भी नहीं बोएंगे तो भी मेरे दोस्त कांटे तो उगेंगे, कांटे तो उगेंगे। जैसे बीड़ में उगते हैं वो कांटे तो उगेंगे। इसलिए अच्छा है कि कुछ अच्छा बोइए और उसे जो गलत है उसे काटते चलिए। इसी तरह मेरे दोस्त मुझसे जितना बन सका मैंने इस खेत और खेती से सिखाया, और सीखते चलिए मेरे दोस्त, हर चीज़ सिखाती है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है मेरे दोस्त, पक्की बात है कुछ ना कुछ सीखा होगा। जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे दोस्त, मैंने आपको बताने के लिए भी कुछ ना कुछ सीखा है, मैंने वीडियो बनाया है और आपको दिया है। तो मेरे दोस्त कुछ ना कुछ सीखिए और इसे प्रैक्टिकली लाइए कि गुलाब बोएंगे तो गुलाब पाएंगे, टाइम लगेगा, और एक बोएंगे तो बहुत से फल पाएंगे और अच्छे विचारों के साथ गलत विचार आएंगे, बशर्ते उन्हें छंटाई करते चलिए। तो मेरे दोस्त अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।